हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। ईश्वर दुख को आपके आसपास भी ना भटकने दें। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले पर वही नेगेटिव एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर गिरे। आपके लाइफ में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहें, आपको कभी कोई दुख झेलना ना पड़े, आप कभी किसी के दुखों का कारण ना बनो, आपके हाथ से कभी कुछ गलत ना हो, आपके पुण्य हमेशा जुड़ते रहें और उन पुण्यों का फल आपको इस जीवन में नहीं हर जीवन में मिले। सो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। वही है आज का टॉपिक। समथिंग एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है। लेट मी टेल यू फर्स्ट, कि एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो इंसान ना एक बोलते ना चमेलियन की तरह है, ग्रेड की तरह है, जिसको आपको बहुत ज़रूरी है इस इंसान को एकदम अपने सामने नज़रों के सामने रखना। इस इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस इंसान को नज़रों से दूर रखते हो, इसकी हरकतों पर अगर आप नज़र नहीं रखते, तो कल ये क्या कर बैठेगा, कल आपके साथ ये क्या गुल खिलाएगा, आपको नहीं पता। ये इंसान एक ऐसी प्रवृत्ति का है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है आपके खिलाफ। तो इसे अपने नज़रों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसकी हर एक हरकतों पर आँख रख सको, इसकी हर एक हरकत को मॉनिटर कर सको। सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज ये पीठ के पीछे जाकर क्या गुल खिलाएगा आपको नहीं पता। दुश्मन अगर सामने से वार करे तो बहुत अच्छी बात है, या फिर पीठ पीछे भी वार करे पर हमें पता हो कि दुश्मन कौन है, तो हमें तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हो रहा है वो किसका काम है। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये ना दुश्मन है ना दोस्त है। ये एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा इंसान है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस इंसान का ना कोई चरित्र है ना कोई भरोसा। आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज के एनर्जी में वही आ रहा था, इसलिए मैंने इस पर रीडिंग बनाई। एंड लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, मेरे बोलने से पहले ही आप जयकारा लगा दो, जय माँ बगलामुखी हर हर महादेव। एंड उनकी शरण में रहकर हम ये रीडिंग करेंगे, ताकि इस रीडिंग से निकलने वाली हर एक बात हमारे लिए आई ओपनिंग हो और ज़िंदगी का वो सच हमें पता चले जो हमारी आँखों के सामने नहीं है, जिसे हम नहीं जानते। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इस रीडिंग में सबसे पहले जानेंगे, मैं आपको जिस्ट बता देती हूँ, इस रीडिंग में सबसे पहले जानेंगे पहला वो इंसान कौन है। ठीक है ना, ये आपका कोई दोस्त है ना ये आपका कोई ऐसा दुश्मन है, ये अलग ही एनर्जी है। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है ये? पहला तो ये कौन इंसान है वो जानेंगे, इसकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ठीक है, इसके ट्रू इंटेंशंस क्या है, ये दिल ही दिल में क्या करना चाहता है, क्या ये आपके फेवर का है, क्या ये आपके अगेंस्ट का है ना? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके एक्चुअल में दिल में चल क्या रहा है, या क्या कोई इसके साथ है या अकेला ही इस तरीके का है। सो लेट्स चेक। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एनर्जी है कौन, आखिर में ये इंसान है कौन, ये एनर्जी है कौन, आखिर में ये इंसान कौन है।
ओके, आपकी फैमिली, माय गॉड, फैमिली में एक महिला, आपके फैमिली की एक महिला, जैसे आपके फैमिली की एक महिला है ये, एंड दिस लेडी इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये लेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेट मी नो मोर अबाउट दिस लेडी। इसके बारे में मुझे थोड़ा और जानना ज़रूरी है। प्लीज़ ईश्वर हमें बताएं, इसके बारे में थोड़ा और जानना ज़रूरी है। ये लेडी के बारे में प्लीज़ आप थोड़ा और बताएं। ओके, इस लेडी के साथ पास्ट में आपका कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद चीज़ें सुधर गई और आपके साथ वो प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो गई। बट आज भी कहीं ना कहीं इस लेडी को वो प्रॉब्लम से जो आप दोनों के बीच में जो भी इशू हुआ, उसकी जो स्कार बैठी हुई है, उसका जो गुस्सा बैठा हुआ है ना, देखो ऊपर से सब कुछ ठीक हो चुका है, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ना ये जो स्कार उसके दिल में बैठा ना, ये लेडी कभी भी आपसे बदला ले सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप इसकी अगर आप एनर्जी देखोगे, आप खुद इसकी एनर्जी देखो कि आज भी ना ये उस सिचुएशन से, उस बातों से ये निकल नहीं पाई है। आज भी इसके जहन में वो बातें चलती है, आज भी इसे उस बात को लेकर गुस्सा आता है। आज भी कहीं ना कहीं जब वो बात याद करती है कि जब आप दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो इसके दिल में वो जो जिसे बोलते हैं ना, गुस्सा नहीं डेवलप होता, वो गुस्सा इसके दिल में डेवलप होता है, और जिसकी वजह से ना ये जेलसी, एनवी, ग्रीफ, बदला लेने की भावनाएं जो है वो डेवलप होती है। ऐसे अगर आप इससे नॉर्मली मिलोगे तो सब कुछ एकदम सही है, नॉर्मली बात करेगी, सब कुछ आपके साथ एकदम नॉर्मली बिहेव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रॉम एट द बॉटम ऑफ हर हार्ट, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ना वो चीज़ें आज भी जिंदा है, जो चीज़ आप दोनों के बीच में हुई थी, आज भी उसको लेकर इसे गुस्सा है। तो पास्ट में 100% आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, जिसके रीज़न ये है, जिसका इसके जो इस बिहेवियर का रीज़न वही है कि आज भी ये उसी अंदर ही अंदर घुट रही है। आज भी इसे ऐसा लगता है कि कभी मौका मिले तो ये आपसे बदला ले। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस लेडी, शी इज़ नॉट एट ऑल गुड। इसकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नाउ अब देखते हैं इसकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। हे ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, इस लेडी की करंट एनर्जी क्या है, इस लेडी की करंट एनर्जी क्या है। हे ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, इस लेडी की, जो मेरे व्यूवर्स के साथ कभी भी बदला ले सकती है, इस लेडी की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ लेट मी फील दैट एनर्जी। इस लेडी की करंट एनर्जी बताइए ईश्वर, इस लेडी की करंट एनर्जी बताइए ईश्वर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब बहुत क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है, बड़ी मीन है, बहुत ज़्यादा ना इमोशनलेस लेडी है, नो नॉनसेंस स्टॉक वाली लेडी है ये। जो करना है वो करना है, किसी की नहीं सुनती, फिर जो चीज़ ठान ली उसको करके छोड़ेगी, भले उससे अगर किसी का नुकसान भी होता है तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इसकी करंट एनर्जी है ना, ये उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से आगे बढ़ चुकी है। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, उस सिचुएशन से ये लेडी आगे बढ़ चुकी है। वो बात नहीं है कि आज भी ना उस चीज़ों को लेकर ये आज भी कहीं ना कहीं, जिसे बोलते ना, स्टक फील करती है, बट ऐसे आगे बढ़ चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि करंट एनर्जी इस लेडी की ना आपकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। इसका मतलब ये, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि ये आपके गुड बुक्स में रहना चाहती है, आपके साथ रहना चाहती है, आपके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती है। एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज,
इसे ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में आपके लिए कहीं छुपी हुई दबी हुई नफ़रत या बदलाव भी ज़रूरी है। तो फिर ये आपसे फ्रेंडशिप क्यों बढ़ाना चाहती है? एक तरफ इसकी एनर्जी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है आपके खिलाफ। कहीं दबी हुई छुपी हुई बदले की भावना चिंगारी इसके दिल में है। दूसरी तरफ ये आपके साथ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप बढ़ाना चाहती है। साथ ही साथ ये जो लेडी है ये कोई इमोशनल लेडी नहीं है। ये बहुत ही काम से काम रखने वाली इमोशनलेस लेडी है, बहुत ही प्रैक्टिकल लेडी है। जहाँ काम होगा वहाँ जाएगी, जहाँ काम नहीं होगा वहाँ नहीं जाएगी। वहाँ फिर तो कोई इसका कितना भी सगा हो वो नहीं देखेगी। तो आपके पास इतना क्यों आना चाह रही है? आपके पास इतना क्यों आना चाह रही है? क्या इसके ट्रू इंटेंशन है? इसके ट्रू इंटेंशन देखना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं इस लेडी की ट्रू इंटेंशन क्या है। इस लेडी के ट्रू इंटेंशन क्या है? जब दबी हुई भावना है बदले की, गुस्से की, तो फिर ये इनके साथ क्यों रहना चाहती है गुड बुक्स में? इस लेडी के ट्रू इंटेंशन प्लीज़ हमें बताएं। देखा, मैंने बोला ना, बहुत सारी बातें इसके दिमाग में घूमती है। ये आपको ना हुक्म का इक्का समझती है। दिख रहा है आपको 3 ऑफ पेंटिकल? मेरे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसका काम पूरा होना है, तब आपसे ये जिसे बोलते हैं ना कि आपकी तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। इसके ट्रू इंटेंशन फिर से वही आए कि पास्ट की चीज़ों को अभी तक इसने भुलाया नहीं है। इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, या फिर इसके लाइफ में इस समय बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। कुछ ना कुछ इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों ने अटैक किया हुआ है। बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोच रही है। समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ों को पकड़े, कौन सी चीज़ों को छोड़े। कहीं कंफ्यूज्ड है। किन्हीं चीज़ों को लेकर इसके लाइफ में अभी इस समय इश्यूज चल रहे हैं। एट प्रेजेंट इस लेडी को कोई डिसीजन बनाना है अपनी लाइफ में। इसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। इस लेडी को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ ये अच्छा रिलेशनशिप रखे तो आप इसकी मदद कर सकते हो। फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी आपसे डिस्कस कर सकती है। जस्ट बिकॉज आप एक अच्छे आदमी हो तो इसको ज़रूर एक अच्छा निर्णय आप दे सकते हो, एक अच्छा सजेशन आप दे सकते हो। जस्ट बिकॉज इसको आपसे काम है, दैट इज़ वाई शी वॉन्ट्स टू बी इन योर गुड बुक। साथ ही साथ ये पुरानी कोई चीज़ें भूली नहीं हैं, मूव ऑन कर गई कि समय के साथ इसने अपने आप को ढाल लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो दबी हुई चिंगारी कभी भी उठ सकती है, आप ही समझ के रखना। इसको जस्ट बिकॉज आपसे कोई काम है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका खुद का दिमाग इस समय नहीं चल रहा। दैट इज़ वाई वो आपके साथ रहना चाहती है, आपके गुड बुक्स में रहना चाहती है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसकी मदद कर सको। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है इसके दिमाग में। इसे चाहिए आपसे हेल्प, और इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप इसकी मदद कर सकते हो। अब वो मदद इमोशनली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, एंड फाइनेंशियली भी हो सकती है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपका दरवाज़ा खटखटाने से इसे वो चीज़ें मिल जाएंगी। दैट इज़ द रीज़न कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। अदरवाइज जो दबी हुई चिंगारी मैं इसके अंदर देख रही हूँ, ये आपको एक दिन भी बर्दाश्त ना करे। लेकिन अगर ये आपके साथ बहुत हंस हंस के बात कर रही है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एकदम नॉर्मल है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि दाल तो पूरी काली है। अब ये देखना है कि आपके लिए सजेशन क्या है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ जो मेरे दिमाग में घूम रही है, क्या पीठ की कभी अगर आप इसको ध्यान ना दो, इस पर ध्यान ना दो,
तो क्या ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? ठीक है, अगर आपकी नज़र इस औरत से हट जाए तो क्या ये कभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? अगर मेरे व्यूअर्स की नज़र इस पे से हट जाए तो क्या ये लेडी मेरे व्यूअर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? क्या वो उस चीज़ का बदला निकालने की कोशिश करेगी? क्या वो उस चीज़ का बदला निकालने की कोशिश करेगी जो इसके पास्ट में हुई थी? देख रहे हैं, अपॉर्चुनिस्ट। देखो, अगर आप इस पर से नज़र हटाते हो, इस लेडी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना, इसकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रखना। अगर आप नज़र हटाते हो, बी वेरी केयरफुल। ये लेडी अपने फ्रस्ट्रेशन का बदला ज़रूर आपसे लेगी, ये मैं बता दूँ। और ये 110% कन्फर्म है, 110% कन्फर्म है कि ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगी। जिस दिन इसे मौका मिला उस दिन ये आपके साथ वही करेगी जो इसके साथ हुआ। एंड ये बहुत स्टेबल इमोशन है। इसका मतलब ये कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान, ये बदले की भावना जो इसके अंदर घर करी हुई है ना, ये चेंज नहीं होगी, ये वो काम करके रहेगी, कंफर्म है। सो इस लेडी को हमेशा अपनी आँख के सामने रखना। ये आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये लेडी, सॉरी हाँ मेरे क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं, ये लेडी आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है? ईश्वर, क्या आप मुझे बता सकते हो ये लेडी मेरे व्यूअर्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है? फैमिली, फैमिली, फैमिली। ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। आपके एल्डर्स को आपके खिलाफ भड़काकर, आपकी फैमिली में आग लगाकर, आपके खिलाफ र्यूमर्स आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाकर किसी चीज़ में आपको चीट करने की कोशिश करेगी ये। और ये करेगी बड़े दबे पाँव, मतलब ऐसा ना कि किसी को पता ना चले कि जो भी कुछ हुआ उसके पीछे ये है। बी वेरी केयरफुल, इसकी हर एक हरकत पर नज़र रखना। शी इज़ अ चीटर, वो कभी भी आपको सरपास कर सकती है, आपके साथ चीट कर सकती है। इसकी एनर्जी बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। बी वेरी केयरफुल, दिस लेडी इज़ वेरी डेंजरस। जिस दिन इसे मौका मिला बंधु, ये कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर करेगी। आपके फैमिली वालों को आपके खिलाफ भड़काए, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो, या फिर कोई फैमिली बिजनेस हो, या फिर आपके फैमिली के लोगों में आपस में झगड़ा करवाए, कुछ ना कुछ ये ज़रूर करेगी। क्योंकि ये फैमिली लेडी है, फैमिली से रिलेटेड है, तो इसका बहुत अच्छा एक्सेस है आपके फैमिली में। सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल, ठीक है। अब आपके लिए सजेशन क्या है ये देखते हैं। लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज़ द सजेशन फॉर यू गिवन बाय गॉड। उफ, अभी प्लेन को जाना था। ओके, आपके लिए क्या सजेशन है? आपके लिए क्या सजेशन है? ईश्वर प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। ओके, आई विल टेक यूज अनदर डेक एज वेल। ओके, देखिए सजेशन आपके लिए ना सिर्फ इतना ही है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, अपनी आंखें खुली रखिएगा। क्योंकि जो चीज़ हुई पास्ट में वो वापस से रिपीट होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये लेडी आपके साथ कोई ना कोई इशू ज़रूर क्रिएट कर सकती है। कभी भी, जिस दिन भी मौका मिला, ये आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस लेडी। ओके, लो वाइब्रेशन। आपको याद है अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि ये आपसे कोई मदद मांगने के लिए आएगी।
वही चीज़ यहाँ पर दिखी है कि आपके पास अगर ये लेडी मदद मांगने के लिए आए, किसी भी रीज़न से अगर आपकी हेल्प मांगने के लिए आए, आपसे कोई भी चीज़ डिस्कस करने के लिए आए, मत कीजिएगा, बिकॉज ये डिस्कशन में ही कुछ ना कुछ आपकी बात को पकड़कर आप ही के खिलाफ यूज़ करा जाएगा। आप तो एक अच्छे भले इंसान की तरह इसकी मदद करोगे, बट इसका वाइब्रेशन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ये लेडी आपके लिए पॉजिटिव वाइब नहीं रखती है। आप सोच समझकर इसकी मदद करना, ऐसा मत करना कि आप तो मदद करने जाओ और उसके बाद आप ही अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लो। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप सिर्फ अपनी वेलबींग पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप सिर्फ इसके ऊपर नज़र रखो, लेकिन इसके साथ कोई भी तरीके का इंटरेक्शन मत कीजिए, कोई भी तरीके की हेल्प मत कीजिए इसकी, एंड कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो, चाहे प्रॉमिस हो, इस लेडी के साथ आप मत कीजिएगा, बिकॉज शी इज़ नॉट कैरिंग अ पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू। ये आपको बाद में फंसा देगी। आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन है कि आप भले इंसान की तरह, ये आपसे मदद मांगेगी और आप भले आप ये आपको भला इंसान समझकर आपसे मदद मांगेगी और आप एक अच्छे इंसान हो बोलकर मदद कर दोगे। बाद में जाकर ये अपने साथ जो हुआ, इसके साथ भले गलती इसकी थी, लेकिन इसको अच्छा मौका मिल जाएगा आपके साथ रहकर, आपके बारे में जानकर, आप ही की चीज़ें आप ही के खिलाफ यूज़ करने का। क्योंकि देखो, दोनों जगहों पर सेम चीज़ आई है। मैंने 2 डेक्स निकाले, दोनों जगहों पर सेम चीज़ आई है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बार बार ईश्वर यही संदेश दे रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। इससे कोई तरीके का ट्रांजैक्शन वगैरह मत कीजिएगा, बी वेरी केयरफुल। ये बहुत डेंजरस है। आप इससे कोई भी बात, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी डिस्कशन मत कीजिए। जस्ट कीप एन आई ऑन हर एंड सी व्हाट हैपन्स, बट स्टे अवे, थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।